मेरी मैया कहा मुनि हिमंत सुनो जो विधि लिखा लीला देव दनुज नर नाग मुनि को लिखने वाला कौन है? स्वयं गोस्वामी जी लिखे हैं। हाँ, श्री वाल्मीकि बाबा भी लिखे हैं। जब हमारे पूर्वज लिख दिए हैं तो हम आप बार बार मन में सोचते रहते हैं, भाई इन ब्राह्मण के पास जाओ, उन ज्योतिषाचार्य के पास जाओ, इधर हवन करा, उधर ये करा, वो करा तो ग्रह नष्ट हो जाएगा। याद रखना, पूरा जिंदगी आप भटकते रहोगे तो भी आपके ग्रह हट नहीं सकते। अगर वह हट सकता है तो आपके कर्मों के प्रभाव से, समझ गए? मानो आप अच्छा कर्म करेंगे, बच्चों में लगेंगे, बच्चे आपके साथ साथ, आप अपने जैसा बच्चे को बनाओ, जब अपने साथ उनको रखेंगे, उनके अंदर में अपना ज्ञान भर देंगे, तभी उनके पास मानो उनके ऊपर कोई कष्ट होने वाला है तो वो भी कष्ट खेल खेल में ही दूर हो जाएगा। ग्रह तो कर्मों के द्वारा भाग जाते हैं, समझ गए? ऐसा नहीं ग्रह आता है वो पूजन पाठ से ग्रह नहीं भागेंगे। आप रुपया लुटाओ, आपके मन में कई प्रकार का संशय है, आप वो संशय थोड़ा देर के लिए आप आओ, खर्च करो रुपया इधर उधर, 70 साल लगा है तो वो लगा है, ये लगा है, अरे जन्म लिया अब मरना है, 2 ही वर्ड है। इस बीच में केवल कर्म लिखा हुआ है, हमें कर्म करना है, समझ गए? अगर ऐसा होने वाला रहता, ध्यान देना, अगर ऐसा होने वाला रहता तो ये गांव में जो कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु होता है तो वो भी ब्राह्मण देवता के पास जा कर के वो हवन इत्यादि सब कराते, वो भी अपने उम्र को लंबा आयु कर लेते। कर सकते थे कि नहीं? ऐसा कौन नहीं है जो सामर्थ्यवान नहीं है जो हमारा उम्र ज़्यादा हो हम भी हवन करावें? कौन नहीं चाहेगा? परंतु बीच में ही मृत्यु हो जाता है। देखो, मरना सत्य है, परंतु मन में ऐसा नहीं रखना हवन करने से होगा, आपके कर्मों के अनुसार होगा। आप कर्म अच्छा करो वही भक्ति होगा। जब आप भक्ति करेंगे उसी अनुसार से आपका आयु लंबा होगा, समझ गए? इसलिए किसी के कोई भी बातों में उलझना नहीं है, हम उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे, ऐसा करना नहीं चाहिए, समझ गए? बोलते वृंदावन बिहारी लाल की ध्यान देना। यहाँ पर कह रहे हैं हमारे राज कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि यह ग्रह हट जाए, टल जाए। बोले ऐसा कोई उपाय नहीं है। अर्थात यहाँ पर दिया है देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। देव दनुज नर नाग मुनि यानी देव दनुज यानी देवता लोग भी नहीं इसको टाल सकते, जो कर्म में लिख दिया है। तो अंत में मन में सोचे जब ऐसा नहीं होगा तो क्या करना होगा? बोले आपको मानो ऐसा जो पति मिलेंगे वो भी अभी से पार्वती तपस्या करेगी तभी ऐसा पति से प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो सखी पार्वती माता की सखी बोली माता मैना को, माँ झूठ न हो या देवरी सिपाही, झूठ न हो या देवरी सिपाही, ध्यान देना। इनके बात को सुनकर सखी कहने लगी जे देव ऋषि की वाणी मिथ्या नहीं जाता है। इधर देव ऋषि नारद चले गए। हेलो। और फिर बोले क्या करना होगा? तो इससे अच्छा है इनको तपस्या के लिए भेजे। उनकी सखी कह रही है। अंत में रात्रि में माता
और पिता, ये दोनों मन में विचार किए जी क्या किया जाए। तो वहाँ पर विचार किए तो अंत में पर्वतराज मैना माता को बोले जे देवी ऐसा करो, आप जाओ और पार्वती को समझाओ जो तपस्या करने के लिए जाए। तो अंत में माता अपने सीने पर पत्थर रखकर जे पार्वती के पास आई और उनको समझाने लगे जे बेटी तू देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु तेरे नसीब में क्या लिखा है रे। तो पार्वती माता कह रही हैं, माँ तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से धरहि मही भारा। पार्वती माता अपनी माँ को समझा रहे हैं, माता तप के बल से विष्णु भगवान पालन करते हैं और तप के बल से भगवान शिव संहार करते हैं और तप के बल से श्री ब्रह्मा जी लिखते हैं यानी रचते हैं। समझ गए? तप के बल से ही होता है। ये बड़ी बड़ी बात सुन करके मैना माता मन में आश्चर्य करने लगे, ये छोटा सा है हमारी बच्ची, ये इतना बड़ी बड़ी बात करती है। तो अंत में माता पार्वती बोली, माँ आप मन में ऐसा मत सोचो जो हम ये बात बोले, ये साधु संत नगर में आया है, इनके मुखार वृंद से हमने सुना है, वो हम आपको बताए, परंतु ऐसा नहीं थे, वो तो जानती ही थी। तो अंत में ध्यान देना, सुबह हुआ तो पार्वती माता तपस्या करने के लिए जा रही है, ध्यान देना। तो तपस्या करने